हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का टारगेट गुरुकुल में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय बीबीए। ठीक है, अगर आपको बीबीए करना है यहाँ से तो क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और क्या सीट होती है, कितनी यहाँ पे फीस लगती है, क्या यहाँ पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, कैसे एडमिशन बच्चों का हो जाता है, क्या यहाँ का इन्वायरमेंट है, उन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो गोरखपुर विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इससे आप अभी तक नहीं जुड़े हो, अभी अभी सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक मिल जाएगी। वहां से क्या करोगे, सारी जानकारी आपको टाइम टू टाइम क्या होगी, आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए फाइनली जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। और ये वीडियो जो होगी काफी इंपॉर्टेंट होगी। जो पहला हमने पॉइंट रखा हुआ है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले इसीलिए हमने रखा है कि बच्चों को पहले डाउट होता है सर कि यहाँ पे पैटर्न क्या होता है एडमिशन का। देखो, सभी कोर्स यूजी और पीजी सभी के लिए जो पैटर्न होता है ना, वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक, जैसे क्या है, यहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं। इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, नो निगेटिव मार्किंग। यानी क्या मतलब हुआ कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस मतलब एक क्वेश्चन होगा, इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, जो ऑप्शन सही होगा उसको ओएमआर पे आपको कलर करना होता है, ओएमआर पे उसको फिल करना पड़ता है। ठीक, मतलब यहाँ पे कोई राइटिंग खराब है, अच्छी है, बेहतर लिखते हो, उससे मतलब नहीं होता है। कितनी नॉलेज है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हो सब्जेक्ट में, वो आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा, वो आपका मैटर करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे 100 क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है भाई कि 100 क्वेश्चन यहाँ पे होगा। एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर देकर जाएगा। मैक्सिमम जो होगा वो 200 का पेपर आपका होगा यहाँ पे। ठीक, चलो सर ये भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद सर सेकेंड जो चीज होता है सर कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन को हम टारगेट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, तुक्का भी इस पे हम लगा सकते हैं। ठीक, चलो इसके बाद एक चीज यहाँ नहीं लिखा गया सर, यहाँ पे 120 मिनट जो होता है, ये सर आपको क्या मिलता है, 120 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलता है आपको। ठीक, कितना, 120 मिनट। 120 मिनट में आपको करने कितने होते हैं, आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया कि भाई जो पैटर्न है वो मैं समझ गया भाई कि इसी पैटर्न पे मेरा पेपर पूछा जाएगा। मैं 120 मिनट में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्पीड बनाऊंगा, इस पे मैं प्रैक्टिस करूंगा। बाद में बात आती है सर कि यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट अगर नहीं लेना है तो सर क्या कर लो आप, एक बार मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक, देखो यहाँ पे टोटल 9 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। 9 सब्जेक्ट मतलब अब तक मैं देख रहा हूं जितने भी कोर्स है, बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीसीए, सभी कोर्स से कंपेयर किया जाए तो बीबीए का सिलेबस काफी ब्रॉड कर दिया गया है। किस वजह से किया गया है मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चा 12th पास आउट है और आपने इसको 9 सब्जेक्ट पढ़ने को दे दिया है। और बोर्ड के बाद बच्चे के पास समय कितना होता है, 2 से 3 महीने का समय होता है बीबीए की प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, चलिए कैसे तैयारी करोगे सबको बताऊंगा, ध्यान सुनो। देखो आपको इसमें क्या पूछेगा, जनरल इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन, बैंकिंग से 10 क्वेश्चन, बिजनेस एजुकेशन से 10 क्वेश्चन, इसमें अकाउंट भी आ जाएगा। अकाउंट आप जानते होगे, ठीक है, अकाउंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्या बोलता है, प्रिलिमिनरी आपको इकोनॉमिक्स से आपका 10 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे जनरल मैथ से 10 क्वेश्चन, बिजनेस इन्वायरमेंट से 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से 10 क्वेश्चन, और आपका प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक, तो आपको 15-15 क्वेश्चन जो आपका इंग्लिश है और जीके है, ये आपका 30 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। अकेले अकेले 30 क्वेश्चन केवल इन 2 सब्जेक्ट से आएंगे। साथ ही बात कर लें जो आपका बिजनेस इन्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, बैंकिंग है और आपका इकोनॉमिक है। जो बच्चा बीकॉम यानी कॉमर्स से होगा ना 12th में, उसके लिए जो आपका ये सब्जेक्ट है, जो कोर्स है बीबीए, उसको क्वालिफाई करना बेहद आसान हो जाएगा। समझ में आई बात। तो अगर जो बच्चा कॉमर्स का होगा उसको मेन फोकस इंग्लिश करना पड़ेगा, नॉलेज जनरल नॉलेज में कमांड करेगा और मैनेजमेंट पढ़ेगा और जनरल मैथ पढ़ेगा, उसका सब जो प्रिपरेशन है वो लगभग हो जाएगी। लेकिन जो बच्चा साइंस स्ट्रीम का है, आर्ट का है और वो बीबीए करना चाहता है, उसको इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। देखो मैं बता दूं, कुछ सब्जेक्ट का मैंने यहाँ डिटेल सिलेबस लेकर आया है। जैसे मान लो इंग्लिश है, जहां से तुम्हारा 15 क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो देखो इसमें तुमको ग्रामर, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे सेंटेंस, आर्टिकल, यहाँ पे आपको क्या वैकेब आपको पढ़नी है, सिनोनिम्स पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, इडियम्स एंड फ्रेज पूछा जाएगा, पैराजम पूछा जाएगा, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीटेशन पूछा जाएगा, स्पेलिंग रूल पूछा जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब ईरर स्पोर्टिंग, सेंटेंस, यहाँ पे अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, सेंटेंस कंप्लीटेशन, फिल इन ब्लैंक से क्वेश्चन आएंगे। तो इस प्रकार से वर्बल एबिलिटी, ठीक है, तो इस प्रकार से जो सब्जेक्ट है ना इंग्लिश, उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको आइडिया लग गया होगा। जितना अभी तक आप लोगों ने ग्रामर पढ़ा है, जितना अभी तक क्या पढ़ा है सर, ग्रामर आप लोगों ने पढ़ा है, उन सभी ग्रामर का निचोड़ जो होगा
वो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक, तो क्या करना है आपको, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को करना है, जिसमें हमारा सारा टेंस क्लियर हो, पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर हो, फिलिंग ब्लैंक, टेंस, यहाँ पे जो भी वोकैब है वोकैब से सीधे आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीधे वोकैब से पूछे जाएंगे, और फिलिंग ब्लैंक से 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी जो है अच्छे से कर लेनी है। खास करके जो अगर आपको आर्टिकल्स पता है कौन सा आर्टिकल कब ए एन द कब यूज होता है, तो आराम से आप यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन लेकर जाओगे। ठीक, तो इंग्लिश इसके अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको आसान हो जाएगी। साथ ही में इंग्लिश की तैयारी करने के लिए आपको यहाँ पे अनुराधा मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश प्रिपरेशन बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक, चलो बात करें जनरल अवेयरनेस की, जिसको हम बोलते हैं जीके, जो कि आपका 15 नंबर का वेटेज जिसका भी है जनरल नॉलेज की। इसमें आपको करंट अफेयर्स से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही नॉमिनल यहाँ पे वेटेज होगा करंट अफेयर्स का। इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है कि इंपॉर्टेंट डे लाइक वुमेन डे, चिल्ड्रन डे, आपका योगा डे, इस टाइप का इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो भी यहाँ पे चल रही हैं वो सारे स्कीम्स, जैसे G20 हो गया, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। फिर आपका नेबर कंट्री के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जियोग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे पोर्टफोलियो, उसके बाद साइंस में भी आपको थोड़ा बहुत आपको यार नॉलेज होनी चाहिए। बुक एंड ऑथर, यानी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बुक एंड ऑथर लेकर जाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपका आराम से आएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट डे, करंट अफेयर्स 1-2 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्कीम से 2-3 क्वेश्चन, और जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स जो बेसिक यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक क्लियर है आपका, तो आराम से सारे जी के क्वेश्चन करके तुम लेकर जाओगे। ठीक, चलो बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस तो आपके सब्जेक्ट में है, जनरल मैथ की बात कर ले तो यहाँ पे देखो नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएफ, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपलीफिकेशन, स्क्वायर एंड क्यूब और एवरेज, प्रॉब्लम ऑन नंबर, प्रॉब्लम ऑन एज, स्क्वायर्ड एंड यहाँ पे आप देखोगे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, उसके बाद आपका पार्टनरशिप, चेन रूल एंड टाइम एंड वर्क। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा सर ये कहाँ पूछा जाएगा, ये जनरल मैथ का सब्जेक्ट, जनरल मैथ का जो चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, इन सभी चैप्टर को एक बार रिवाइंड कर लेना, एक बार आप चैप्टर को रिवाइज कर लेना, जिससे कि आप जनरल मैथ में जो भी आपके 10 क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी 10 क्वेश्चन क्या कर पाओ, आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक, चलो क्लियर हो गया सर। मैंने आपको कौन सा सब्जेक्ट बता दिया सर इसमें, देखो मैंने इंग्लिश का बताया, जनरल नॉलेज बताया, और आपको बताया कि इसका जनरल मैथ का सिलेबस चैप्टर इंपॉर्टेंट मैंने आपको डिस्कशन बता दिया। बचे हुए जो सब्जेक्ट है ये आपके बीकॉम, जो भी आप 11th एंड 12th में आप पढ़े हो, 11th 12th में जो भी आप पढ़े हो ना वही आपके पूछे जाएंगे। जैसे मान लो इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, आपका यहाँ पे अकाउंट, बिजनेस एजुकेशन में आपको अकाउंट पढ़ना है, ठीक है, बैंकिंग आप आराम से 12th तक पढ़ो, वही सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो होंगे आपके 11th 12th लेवल के ही होंगे। ठीक, तो ये चीजें आपको क्या करनी है, पढ़ के रखनी है। साथ ही में अगर बात करें आपको यहाँ पे आगे आएंगे तो अगर यहाँ पे सीट की बात करें, टोटल 150 सीटें कहाँ हैं, ये मेन कैंपस में, मेन कैंपस की बात कर रहे हैं हम, किसी एफिलिएटेड कॉलेज की बात कभी नहीं करते हैं। और ये आपकी मेन कैंपस की टोटल कितनी है, सीट है। अगर फीस की बात करें तो लगभग 25,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस यहाँ पे लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, पर सेमेस्टर की फीस 25,000 रुपए यहाँ पे लगती है, किसके लिए, आपके बीबीए के लिए। साथ ही में अगर आपका 40% मार्क है, उम्मीद करेंगे जो भी बच्चा देख रहा होगा वीडियो को, उसका 40% निश्चित ही होने वाला है उससे ऊपर, क्योंकि बच्चा अगर कंपटीशन में आ रहा है और खास बीबीए से कोर्स को सिलेक्ट कर रहा है और उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है बीबीए करने के लिए, तो बच्चा ऐसे तो 50% से भी ऊपर हो सकता है। ठीक, तो निश्चिंत रहो, बहुत ही आपका परसेंटेज जो है बहुत ही कम रखा गया है। 40% SC/ST जो भी कैटेगरी आपकी है, अगर 40% से ऊपर हो तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। साथ ही में अगर बात करें आपको कंप्लीट बीबीए की तैयारी करनी है, जो भी सब्जेक्ट मैंने बताया उसका एक प्लेटफॉर्म पे आपको प्रिपरेशन करनी है घर बैठे, तो आराम से आप यहाँ से आरंभ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे कंप्लीट आपको MCQs, रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस, डाउट ग्रुप, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर और अनुभवी टीचर और बेस्ट मैनेजमेंट के साथ पूरा बैच आपको मिल जाएगा। बैच कहाँ मिलेगा, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही में एप्लीकेशन में मैंने एक टेस्ट सीरीज फ्री कर दी है। अगर बीबीए वाला बच्चा है वो चाहता है बस देखना कि सर एंट्रेंस एग्जाम कैसा आता है, तो हूबहू आपके एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे आपका एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट है वो हमने लाइव कर दिया एप्लीकेशन पे, जाके वहां से आप क्या कर सकते हो, टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो कैसे टेस्ट दोगे, कैसे कोर्स ज्वाइन करोगे, सब कुछ बता दूं तुमको। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जाना, एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना, सेव कर लेना, यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करोगे, पूरा सिलेबस आपका जो बीबीए का है वो आपको मिल जाएगा आपके एक स्क्रीन पे, सिलेबस देख लेना। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे, सारे पेड कोर्स जो होंगे गोरखपुर विश्वविद्यालय के
खुल के ओपन होंगे, डेमो क्लास भी होगी, डेमो क्लास देख लो, पसंद आती है क्लास ज्वाइन कर लो। साथ ही में फ्री टेस्ट सीरीज का ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, जो मैं बोल रहा हूँ एक टेस्ट सीरीज फ्री है, विदाउट एनी कॉस्ट आप टेस्ट को दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिख जाएगा, कोई डाउट हो, कुछ भी जानकारी कोर्स के बारे में हो, टेस्ट के बारे में जानना हो, आराम से हेल्प पे क्लिक करो, एक क्लिक में जो हमारी टीम होगी आपको तुरंत सारे डाउट को क्लियर करने के लिए रेडी होगी। ठीक, साथ ही हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन की, तो कोई भी ऐसा कोर्स नहीं जहाँ पे पहली रैंक आपको नहीं मिलेगी टारगेट गुरुकुल की, और रिजल्ट को दिखाने का कोई फायदा नहीं होता है। एक बार कंटेंट में जब आप आओगे, जब पढ़ाई करोगे, तो जो भी आपके मन में जो सवाल है ना, जो आपके डाउट है, वो सारे आपके खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। सर कि अगर मैं इतना अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, टीचर मुझे इतने अच्छे से पढ़ा रहा है, तो मेरा सिलेक्शन होगा क्यों नहीं, है ना। तो सिलेक्शन नहीं रुकेगा आपका, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, बातों को फॉलो करते हो, अपने सीनियर्स को, यानी कि हमें टीचर जो आपको पढ़ा रहा होगा उसकी बातों को मानते हो, तो निश्चित है कि आपको यहाँ बीबीए में एडमिशन मिलने वाला है। आपकी जो सीट है 150 सीट है, हमें 150 से मतलब नहीं है, हमें केवल एक सीट है, अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को, जो भी हमारे एक्सपीरियंस है उसको बस इस पर एडमिशन कराना है। उसके लिए मैं हमेशा दिन रात प्रिपरेशन करता हूँ, टीम पूरी तैयारी करती है, जिससे पूरा जो कंटेंट हमारा वो बेहतर हो और बच्चे पढ़ें और सिलेक्शन की तरफ अपना अग्रेसित हो। ठीक, कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ होगा। और हाँ, इंपॉर्टेंट आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पे कराए गए हैं, प्लेलिस्ट में जाओगे, सब्जेक्ट वाइज आपको क्लास मिल जाएगी, वहां से भी पढ़ सकते हो। बाकी बैच लेना होगा तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी बीबीए के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू।